प्रशंसा हो आराधना हो सर्वदा तेरी दया मुझ पर सदा तेरे लिए मैं जीऊंगा महिमा हो प्रशंसा हो आराधना हो सर्वदा तेरी दया मुझ पर सदा तेरे लिए मैं जीऊंगा महिमा हो प्रशंसा हो आराधना हो सर्वदा तेरी दया मुझ पर सदा तेरे लिए मैं जीऊंगा महिमा हो प्रशंसा हो आराधना हो सर्वदा तेरी दया मुझ पर सदा तेरे लिए मैं जीऊंगा तेरे लिए मैं जीऊंगा तेरा नाम ऊंचा हो तेरा नाम ऊंचा हो तेरा नाम ऊंचा हो तेरे जैसा कोई नहीं तेरा नाम ऊंचा हो तेरा नाम ऊंचा हो तेरा नाम ऊंचा हो तेरे जैसा कोई नहीं तेरा नाम ऊंचा हो तेरा नाम ऊंचा हो तेरा नाम ऊंचा हो तेरे जैसा कोई नहीं तेरे लिए मैं जीऊंगा तेरे लिए मैं जीऊंगा तेरे लिए मैं जीऊंगा तेरे लिए मैं जीऊंगा तेरे लिए मैं प्रभु तेरी महिमा के बादल मेरे जीवन को घेरे तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को हे प्रभु तू छू ले
जगह पर तेरी आत्मा की वर्षा होवे, इस जगह पर तेरी आत्मा की वर्षा, तेरी आत्मा की वर्षा होवे, होवे इस जगह पर। प्रभु से बोले तेरी आत्मा की वर्षा, तेरी आत्मा की वर्षा होवे इस जगह पर। चंगाइया छुटकारा होवे यीशु के नाम से। चंगाइया छुटकारा होवे यीशु के नाम से। आइए प्रभु को महिमा दें। महिमा 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 यीशु की महिमा 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 यीशु की महिमा यीशु की महिमा यीशु की। मेरे मन में तू ही तू, मेरी नजर में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू, मेरे मन में तू ही तू, मेरे नजर में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, तेरी जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, तेरी जय यीशु। I would like to speak to you. My theme is the call of God. और आज सुबह जो मैं आपसे बातचीत करूंगा, मेरा विषय है परमेश्वर का बुलाहट। It's a very important subject for the believers. और विश्वासियों के लिए बड़ा जरूरी एक विषय है ये।
stop teaching on this theme. और लोगों ने बंद कर दिया है इस विषय के ऊपर बात करना। Rather, I see sometime among our Hindu brothers, हमारे हिंदू भाइयों के अंदर मैं कई बार देखा हूं, when they have to go to the Devi's temple, और देवियों के मंदिर में जब वो जाते हैं they say माता ने बुलाया है. और वो बोलते हैं माता बुलाया है। A Christian saying that I have heard a call of God. और मैं नहीं देखता कि एक मसीही ऐसा बोले कि परमेश्वर का बुलाहट मुझे मिला है, परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। A lot of people, बहुत से लोग actually they came to the church. और वो कलीसिया में आते हैं। You know why they came to the church? और आप जानते हैं क्यों वो कलीसिया में आए हैं? Because of their problems. और समस्याओं की वजह से। They have been to Dargah, और दरगाह में वो गए हैं, Hindu temples, और हिंदू मंदिर में गए हैं, mosque. और मस्जिद में गए They हैं, have been to black magicians. और जो जादू टोना करने वाले लोगों के पास गए हैं, They have been to astrologers. और जो हाथ पढ़ते हैं उनके पास भी गए हैं, They have been to everyone. और हर किसी जगह पे वो गए हैं। For a try, they have come to the church as well. और इसको परखने के लिए कलीसिया में भी आए हैं, And they feel good. और यहाँ पे अच्छा लगता When है। they came to church, जब कलीसिया में आते हैं they feel peace. और उनको शांति मिलती है। Today also a few people told me that they are new people, they first time coming, but they feel good. They और feel peace. कुछ लोगों ने बताया मुझे कि वो पहली बार कलीसिया में हैं, यहाँ आने के बाद उनको शांति महसूस होती है। A lot of people, बहुत से लोग they keep coming because they feel good और इसीलिए कलीसिया आते रहते हैं क्योंकि उनको अच्छा लगता है, and they become a habit और ये एक अभ्यास हो जाता है, and they keep coming. और फिर वो आते रहते हैं। And after they come, और आने के बाद somebody has told them, you should take baptism, and they are baptized. As well. और किसी ने उनको बता दिया कि तुमको बपतिस्मा लेना चाहिए, उन्होंने बपतिस्मा ले लिया। For some people, और कुछ लोगों के लिए, you know, in our Hindu background, और हमारे हिंदू पृष्ठभूमि में, to become a believer, there is no word believer. और विश्वासी शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता। What they have is और उनके पास जो है, upai, और उनके पास उपाय है, the word upai. और उपाय जो शब्द So है। when a person in problem, और जब एक आदमी समस्या में होता है they go to Jyotishis. और वो ज्योतिषी के पास जाते हैं, Jyotishi will tell them, और ज्योतिषी उनको बताता है, you throw this money in the water और पानी में इस पैसे को डालना, and you go to that temple and offer this. और फलाने मंदिर में जाना और ये भेंट चढ़ाना, You put coconut there, और वहां पे नारियल फोड़ना, you put this there, और यहाँ पे वो यही डालना and after चढ़ाना, that you will be okay. और उसके बाद तुम ठीक हो जाओगे। So people knows upai. और लोग उपाय बताते हैं, They need upai. और उनको उपाय की But when you जरूरत come होती to the church, है। लेकिन कलीसिया में जब आते हैं there is no upai here. और यहाँ पे उपाय नहीं होता। Dear friends, प्यारे मित्रों, in Christ there is no jugaad. और मसीह में कोई जुगाड़ नहीं है, You have to follow the word of God. और आपको परमेश्वर का वचन का अनुसरण करना पड़ेगा, You shall know the truth, and the truth shall set you free. और आप सत्य को जानेंगे और सत्य आपको आजाद करेगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Now, what can make you free? और कौन सा ऐसा चीज है जो आपको आजाद कर सकता The है? call of God. परमेश्वर का बुलाहट। Hallelujah. हालेलुया। I want to talk to you about the call of God this morning. और आज सुबह मैं आपसे बातचीत करूंगा परमेश्वर के बुलाहट के बारे में। I want है Hebrews chapter 3, इब्रानियों उसका 3 अध्याय verses 1. और उसका 1 आयत। सो हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। We are not called to be a preachers. और हम लोगों को बुलाया नहीं गया है एक प्रचारक बनने के लिए। God called us परमेश्वर ने हमें बुलाया to be partakers of the heavenly calling. और जो स्वर्गीय बुलाहट है उसका हिस्सेदार बनने के लिए। God has a family. परमेश्वर का एक परिवार है, Heaven is not for everyone. और स्वर्ग हर किसी के लिए नहीं है, Heaven is for God और स्वर्ग परमेश्वर के लिए है and for God's family. और उसके परिवार के लिए है। His family means उसका परिवार का मतलब God's children. परमेश्वर के संतान। Hallelujah. हालेलुया। For them, उनके लिए, heaven is made. और उनके लिए स्वर्ग बनाया गया है। Now, अभी to go to heaven, स्वर्ग में जाने के लिए to possess God's presence, और परमेश्वर का उपस्थिति को लेने के लिए अपनी जिंदगी we में, are taught on the earth. और इस पृथ्वी पर हमें सिखाया जाता है। You know, God can turn the earth become heaven for you और परमेश्वर इस पृथ्वी को आपके लिए स्वर्ग बना सकता है when you worship Him. जब उसका आराधना आप करते हैं His presence come down, और उसका उपस्थिति नीचे उतरता है, and we are in the presence of God. और हम लोग सब परमेश्वर की उपस्थिति में भर जाते हैं। That is called temporary heaven experience. और वो उसका मतलब है क्षणिक एक स्वर्गीय अनुभव यहाँ पे।
Hallelujah. हालेलुया। Now, अभी as the Bible says, जैसे बाइबल बताती है, God called परमेश्वर का बुलाहट a heavenly call. और वही स्वर्गीय बुलाहट है। Hallelujah. हालेलुया। Now, अभी before we think about God's calling, और परमेश्वर का बुलाहट के बारे में सोचने से पहले, I want you to think about और मैं चाहूंगा कि आप सोचें what was the mankind after fall into sin. और इंसान पाप में गिरने के बाद क्या बन गया। They lost the glory. और महिमा को वो खो दिए, They lost the image of God. परमेश्वर का स्वरूप को खो दिया, They lost the likeness of God. परमेश्वर का जो स्वरूप था उसको उन्होंने खो दिया, And they adopted likeness of flesh. और शरीर का अनुयायी वो बनने लगे। They adopted the likeness of the devil. शैतान का जो स्वरूप में वो बनते चले गए। People are human beings. और इंसान जो हैं, They're characters of the devil. और उनके अंदर शैतान का चरित्र भरा हुआ होता है, They have a characters of the devil, और शैतान का चरित्र होता है, but they are human beings. लेकिन फिर भी वो इंसान है। How many of you read newspapers, or how many of you watch television? कितने लोग अखबार पढ़ते हैं और दूरदर्शन को देखते हैं, टेलीविजन देखते हैं? What you see every day? हर दिन क्या देखते हैं आप? The rape, और वहां पे रेप देखते हैं, killing, और मारना, मर्डर करना, kidnapping, और किडनैप करना, all the stealing. और चोरी करना, लूटपाट करना। Why they do that? ऐसा क्यों करते हैं? The character of the devil. और शैतान का चरित्र होता है, That the Bible says. बाइबल बताती है। John 10:10. और यूहन्ना उसका 10 का 10 He में, said the thief comes to steal and kill और- and destroy. चोर आता है चोरी करने, नाश करने और घात करने के लिए। So you understand that the thief is talking about the devil. और समझते हैं कि चोर का मतलब शैतान के बारे में। Now, from that stage, और उसी स्तर से what did God do? परमेश्वर ने क्या किया? God परमेश्वर called us out और हमें बुलाया वहीं से। when we were in darkness. और जब हम अंधकार में थे, 1 Peter 2:9 says, और पहला पत्रस 2 का 9 में लिखा गया है, very carefully walk in the और darkness. जब हम अंधेरे में चलते हैं बड़ा सावधानी से चलते हैं। The kingdom of Satan is known as the kingdom of darkness. और शैतान का जो साम्राज्य है वो अंधकार का साम्राज्य कहलाता है। People cannot move freely in the kingdom of darkness. और अंधकार के साम्राज्य में लोग आजादी से चल नहीं सकते हैं, And there are confusion. और वहां पे द्वंद आ जाता है, There is a great confusion. और वहां पे बड़ा सा एक द्वंद होता है, They don't see the way. और मार्ग को देख नहीं पाते। But 1 Peter 2:9 says, और पहला पत्रस 2 का 9 में लिखा गया है, but you are chosen generation, पर तुम एक चुना हुआ वंश हो, a royal priesthood, और राजपदधारी, a holy nation, और पवित्र लोग, a people of his possession, और निज प्रजा हो, that ye might be showing forth the excellence of him who has called you out of darkness to his wonderful light. इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। Hallelujah. हालेलुया। Now the kingdom of darkness और अंधकार का जो साम्राज्य है is belong to the Satan. और वह शैतान का है, Then there is God's kingdom और यहाँ पे परमेश्वर का राज्य है, that is known as a kingdom of light. और वो ज्योति का राज्य कहलाता है। Hallelujah. हालेलुया। God says, परमेश्वर बोलता है, come out of darkness. और आ जाओ अंधकार से। God wants you to come out of darkness. परमेश्वर चाहता है कि आप अंधेरे से निकल आएं। A lot of people, बहुत से they लोग, don't like darkness, और उनको अंधेरा पसंद नहीं, but they are too lazy to come out. और बड़ा आलसी होते हैं कि अंधेरे से बाहर निकलें। In kingdom, in a light, और यहाँ पे परमेश्वर के राज्य में जो ज्योति है, there is no confusion, और यहाँ पे द्वंद नहीं, there is no fall, और वहाँ पे गिरने वाली बात नहीं, no stumbling. और वहाँ पे फिसलने वाली बात नहीं, Freely we move. और यहाँ पे आजादी से आप घूमते It's हैं, good. और बहुत अच्छा लगता It's है, lovely. और बहुत सुंदर You है, see things clearly. और सब कुछ साफ सुथरा देख सकते हैं। That's what happened. क्या होता है? People, before coming to Christ, मसीह में आने से पहले लोग totally confused. और पूरी तरह द्वंद में होते हैं, All the faces, 6 o'clock faces. और उनका चेहरा में 6 बजा हुआ चेहरा होता है। परमेश्वर में आने के बाद You give a smile. और आप एक मुस्कुराहट देते हैं, 3 o'clock to 9 o'clock smile. और 3 बजे से 9 बजे का चेहरा। Hallelujah. हालेलुया। Dear friends, प्यारे मित्रों, God wants us परमेश्वर चाहता है to come out of कि darkness. हम लोग अंधेरे से बाहर निकलें, Call us out of darkness. और वो हमें अंधेरे से बाहर निकालता है, Into the marvelous light.
और एक ज्योतिर्मय ज्योति में आने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Turn around your neighbor and say, I have come out of darkness into marvelous light. और अपने पड़ोसी से बोले कि मैं अंधेरे से बाहर आया हूं परमेश्वर का ज्योतिर्मय ज्योति में। Before I came to the light, और इस ज्योति में आने से पहले I was in the darkness. और मैं भी अंधकार में था I don't understand about God. और मैं परमेश्वर के बारे में नहीं समझता था My family religion I follow. और मैं परिवार का धर्म को अनुकरण करता था। No relationship with God. परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं I only pray. और मैं सिर्फ प्रार्थना करता था That's what my parents taught me. और यही मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया था I have to do everything. और मुझे सब कुछ करना I होता था follow every ritual और हर एक जो परंपरा है उसका अनुकरण करना होता था just to satisfy myself. अपने आप को संतुष्टि करने के लिए। Sometimes we satisfy ourselves. और कभी कभी हम अपने आप को संतुष्टि करना चाहते You हैं are a good man. और आप बोलते हैं बहुत अच्छा You are doing good. और बहुत अच्छा कर रहे हो, Your work is good. तुम्हारा काम बहुत अच्छा है You can go to, maybe you go to heaven. और शायद तुम स्वर्ग जा सकते हो हो सकता है. हो सकता है। Just to comfort yourself. और अपने आप को संतुष्टि करने के You're a jolly good fellow. लिए। बहुत अच्छे खुश मिजाज के आदमी। Dear friends, प्यारे मित्रों, but we were confused. और हम लोग द्वंद्व में थे Devil fools you. और शैतान आपको मूर्ख बनाता है Devil steal your joy. और शैतान आपका आनंद को चुरा लेता है Devil steal all the goodness that God has put in you. और आपके अंदर परमेश्वर ने जो भलाई को डाला है शैतान उसको ले जाता है। God has given you authority. परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है And the devil steal your authority. और शैतान आपका अधिकार को चुरा And ले you are जाता है left with nothing. और आपके पास और कुछ नहीं रह जाता। But God call you out. जब परमेश्वर आपको बुलाता है Come out. बोलता है आ जाओ Come out of darkness. और अंधकार से आ जाओ Come into the marvelous light. और ये ज्योतिर्मय ज्योति में तुम आ जाओ। Hallelujah. हालेलुया। And after we come out, कैसे हम बाहर we निकलते are हैं no more confused. और हम लोग और द्वंद्व में नहीं हैं। How many of you are confused even after coming out? और बाहर आने के बाद भी कितने लोग अभी द्वंद्व में हैं, No. कितने लोग उलझे हुए हैं And you laugh at yourself. और अपने आप के ऊपर हंसते हैं। You say, we were foolish when we were like this. और हम जब ऐसे थे बड़ा मूर्ख थे You know, we used to do this, we used to do that. और हम लोग ऐसे करते थे वैसे करते थे, But now, लेकिन अभी we know God. और हम परमेश्वर को We जानते have हैं a relationship with Him. और उसके साथ एक संबंध है हमारा। Hallelujah. हालेलुया। You know, God has a special plan for His people. और अपने लोगों के लिए परमेश्वर के पास एक खास योजना है So number one, He called us out of darkness. और जब वो हमें बुलाता है वो अंधकार से। Then Matthew 11:28 to 30, और मत्ती 11 का 28 से लेके 30 में it says, लिखा गया है you who are in heavy laden, और जो लोग बोझ से दबे हुए come unto me. मेरे पास आओ I'll give you rest. और मैं तुम्हें आराम दूंगा। Hallelujah. हालेलुया। People are tired, और लोग थके हुए हैं struggling, और वो संघर्ष कर रहे have a हैं bad time. और बड़ा बुरा समय बीत रहा है। Dear friends, प्यारे मित्रों, is that God क्या यही परमेश्वर plan for mankind? क्या यही परमेश्वर का योजना है इंसान के लिए? No. नहीं। God created man in His own image और परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया, for power, एक सामर्थ के लिए, for authority, अधिकार के लिए, for anointing, अभिषेक के for लिए, healing, चंगाई के लिए for richness. और अमीरी के लिए। That's what God made you. और इसीलिए परमेश्वर ने बनाया। Because of sin और पाप की वजह से and devil और शैतान की वजह से and darkness, और अंधकार में man was in a bad shape, और इंसान एक बुरे आकार में गिर गया, tired. बिल्कुल थक चुका है। A man went to a astrologer. और एक ज्योतिषी के पास एक इंसान गया, एक आदमी गया, He was in a big problem. बड़ा समस्या में था वो। He told the astrologer, और ज्योतिषी को बोला he said, I am in a big problem. मैं बड़े समस्या में हूँ, Please do something. कुछ कर दो Tell me about my future. और मेरे भविष्य के बारे में बता दो। Without saying anything, कुछ बोले बिना the astrologer said, ज्योतिषी ने बोला for 5 years, 5 साल के लिए you will have a big problem. तुम्हारा बड़ा समस्या होगा। So the man said, इंसान ने बोला okay, it's only for 5 years. और बोला सिर्फ 5 साल के लिए Then after that will be okay. और मैं उसके बाद ठीक हो जाऊंगा। No, he said. वो बोला नहीं 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 No, नहीं, 5 years, 5 साल you will have a big problem. बड़ा समस्या होगा तुम्हारा After 5 years, और 5 साल के बाद you will get used to. और फिर उसमें तुम्हारा आदत बन जाएगा समस्या में, आदत पड़ जाएगी. आदत पड़ जाएगा समस्या। A lot of people, बहुत से लोग they are used to their problems. और वो आदत पड़ जाता है समस्या का They sleep, और वो सोते हैं putting their hands on the head like this. और सर में ऐसे हाथ रख के सोते हैं। That means उसका मतलब problem, समस्या, thinking problem. समस्या के बारे में सोच रहे हैं। Jesus said, यीशु ने बोला you who are in heavy burden, जितने लोग बोझ से दबे हुए हैं come to me. मेरे पास आओ। That means इसका मतलब the first one He called you out,
और पहली बात वो आपको बुलाता है to come out of darkness to marvelous light. और अंधकार से ज्योति में आने के लिए आपको बुलाता है। Second one, he call you out और दूसरी बात वो बुलाता है from burden to freedom. और बोझ से आजादी में। Third, तीसरी बात 1 Timothy 6:12, और पहला तिमोथी उसका 6:12 में लिखा गया है, it says, लिखा गया है the third call is into eternal life. और वो अनंत जीवन में आपको बुलाता है, From death और मृत्यु से to eternal life. अनंत जीवन में, We are called. और हमें बुलाया How गया many of है। you know that you're called into eternal life? कितने लोग जानते हैं कि आपको अनंत जीवन में बुलाया गया है? Eternal life means अनंत जीवन का मतलब that death will not overcome you. और मृत्यु आपके ऊपर हावी नहीं होगा The second death will not work on your और life. शैतान का मृत्यु आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। Hallelujah. हालेलुया। The second death will not work on your life. और वो शैतान का मृत्यु आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। Jesus called you और यीशु ने आपको बुलाया है from the dead, और उस मृत्यु से from destruction, और उस नाश से to come in और अंदर आने के to लिए eternal और life. अनंत जीवन के लिए। Oh, hallelujah. हालेलुया। That's what we were called. यही आपका बुलाहट, Do you know that? आप जानते हैं। You're called into eternal life. और आपको अनंत जीवन में बुलाया गया है। God's call. परमेश्वर का बुलाहट। Oh, ho, ho, ho. I'm so blessed. Why are we called? और क्यों हमें बुलाया गया है? What was the purpose? क्या मकसद था? We just look in 10 things here. और 10 things here. और Finish. 10 बातें। First thing, पहली बात 1 Corinthians 1:9. और पहला कुरिन्थियों उसका 1:9 To fellowship with the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के साथ सहभागिता के लिए। Number 2, दूसरी बात Colossians 3:15. कुलुसियों उसका 3:15 Peace of God to rule and live in our heart. और हमारे दिल में परमेश्वर का शांति हावी हो जाए, शासन करें। Hallelujah. हालेलुया। Galatians 5:13. गलातियों उसका 5:13 Call to be free. और आजाद होने के लिए बुलाहट। Ephesians 4:4. इफिसियों उसका 4:4 Call to one hope. एक आशा के लिए बुलाहट। 1 Thessalonians 4:7. और पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4:7 To live in a holy life. और एक पवित्र जिंदगी जीना। 1 Timothy 6:12. और पहला तिमोथियुस उसका 6:12 To eternal life. अनंत जीवन के लिए बुलाहट। 1 Peter 2:21. पहला पत्रस 2:21 में To suffer for God. और तकलीफ उठाने के लिए 1 परमेश्वर के Peter लिए। 3:9. और पहला पत्रस 3:9 में To be blessed. और आशीषित होने के लिए। 1 Thessalonians 2:12. और पहला थिस्सलुनीकियों 2:12 To live in his kingdom of glory. और उसके महिमा का राज्य में जीने के लिए। 1 Corinthians 7:15. पहला कुरिन्थियों उसका 7:15 To live in the peace of God. परमेश्वर के शांति में जीने के लिए। और हर कोई नहीं, Those who respond the call of God. और जो परमेश्वर का बुलाहट का जवाब देते हैं। If you respond the call of God, अगर परमेश्वर का बुलाहट का जवाब आप देते हैं your life is different. और आपका जीवन अलग हो जाता है। Hallelujah. हालेलुया। I feel shame. और मुझे बड़ा शर्म महसूस होता है The Christians don't know the call of God. और कि मसीह लोग परमेश्वर का बुलाहट को नहीं जानते हैं। You know what they know? और क्या जानते हैं? I'm a pastor. मैं पादरी I'm a हूँ, preacher. मैं प्रचारक हूँ, I'm this. मैं ये हूँ, I'm that. मैं वो हूँ, But they forget और भूल जाते हैं there was a call of God. कि परमेश्वर का बुलाहट था। God called us परमेश्वर ने बुलाया है to belong to him. और उसका होने के लिए, Because we belong to him, क्योंकि हम उसी के हैं, we are given responsibility of a pastor, evangelist, preacher. क्योंकि हम उसी के हैं, इसीलिए हमें ये जिम्मेदारी मिला है कि प्रचारक बने, पादरी बने या अगवा बने, Because we belong to his family. क्योंकि उसके परिवार के सदस्य हैं हम। Then when we are faithful in call, और जब हम उस बुलाहट में विश्वास योग्य होते हैं he upgrades us और हमें वो उठाता है and take us to another level. और हमें अलग एक स्तर पर ले जाता है Then another level. और फिर दूसरे लेवल में, Then another level. फिर अलग स्तर में। Why? क्यों? Because we belong to him. क्योंकि हम उसी के हैं We made our call and election sure. और हमारा बुलाहट का चुनाव हमने किया। Hallelujah. हालेलुया। He called you to be evangelist. He But called you me- to be pastor. He called you to be apostle. He और called you आपको- to be prophet. आपको प्रेरित होने के लिए, आपको नबी होने के लिए, आपको प्रचारक होने के लिए, सुसमाचार प्रचारक होने के लिए उसने बुलाया। Hallelujah. हालेलुया। God's call. परमेश्वर का बुलाहट। God called Apostle Paul. प्रेरित पौलुस को परमेश्वर ने बुलाया He doesn't know what he's doing. और वो नहीं जानता था क्या कर रहा Paul है। was going to Damascus और वो पौलुस जो है वो दमास्कस जा रहा था to arrest the preachers, और प्रचारक लोगों को बंधवाई में लेने के लिए to arrest the Christian leaders, और उनको बंधवाई में लेने के लिए persecute them मसीह जो अगवे हैं उनको सताने के लिए on the way. और रास्ते में The kingdom of light. और ज्योति का जो राज्य है, साम्राज्य है, Lighten the light over him. और उसके ऊपर ज्योति को प्रकट किया
And the light fall on him. और उसके ऊपर ज्योति गिरा He fell और वो गिर गया from his horse. और अपने घोड़े से वो गिर गया। There was a voice और वहां पे एक आवाज आया which says, और जो बोला, Saul, Saul, साउल, why do you persecute me? तुम मुझे क्यों सताते हो? He said, who are you, Lord? और उसने पूछा, When, तुम कौन हो? when did I persecute you? और कब मैंने तुम्हें सताया? What you do to my body? और जो मेरे शरीर में तुम कर रहे हो, That is my church. और वो मेरा कलीसिया है। You are not doing to them, you're doing to me. और जो उनके लिए कर रहे हो, उनके लिए नहीं, मेरे लिए कर He रहे said, हो। Lord, I'm here, speak to me. और उसने बोला कि हे परमेश्वर, मैं यहाँ पे हूँ, मुझे से His बात कर। life, his life responded to the call of God. परमेश्वर का बुलाहट को उसने जवाब दिया The persecutor became sufferer. और सताने वाला तकलीफ सहने वाला बन गया। Hallelujah. हालेलुया। The one who is against the gospel start preaching the gospel the great way. और सुसमाचार में के विरुद्ध जो था, वो बहुत तायत से महान तरीके से सुसमाचार को प्रचार करने लगा। Hallelujah. हालेलुया। Life changed. जीवन बदल गया। God did great work. परमेश्वर ने अपना काम किया। Call of God. परमेश्वर का बुलाहट। It says, बताया जाता if है, you make sure अगर इस बात को आप जान लें your call and election, कि आपका बुलाहट का चुनाव, you will never fall. और आप गिरेंगे नहीं, You will never fall. और आप गिरेंगे नहीं। Hallelujah. हालेलुया। All things work together for good और सब कुछ मिलके भलाई को उत्पन्न करती है, for those who are called और उनके लिए जो जिनको बुलाया गया by है the purpose. और एक मकसद से बुलाए गए I हैं। feel so good. और मुझे बहुत अच्छा लगता How है। many of you feeling good? और आप में से कितने लोगों को अच्छा लग रहा है? How many of you are feeling good? कितने लोगों को अच्छा महसूस हो रहा है? Purpose of God. परमेश्वर का मकसद। You need not to fear anybody. और किसी को आपको डरने की जरूरत नहीं If है। you know you have a purpose, अगर आप जानते हैं कि आपके पास एक मकसद है, purpose of God on you. परमेश्वर का मकसद आपके अंदर। Hallelujah. हालेलुया। God bless you, brothers. परमेश्वर आपको आशीष दे God will do great things in your life. और आपके जिंदगी में परमेश्वर महान कार्य करेगा। And I know one thing. एक बात मैं जानता हूँ, Live in the purpose. और उस मकसद में आप जिए, Live in the purpose. और उस मकसद में जिए। God will do all things for you. मकसद में जिए तो परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करेगा। यीशु मेरे स्वामी
परमेश्वर बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देता है। परमेश्वर ने आपकी और मेरी सभी ज़रूरतों को पूरा किया है, साथ ही उसने हमें बोने के लिए बीज भी दिया है। अगर आप परमेश्वर के राज्य में बोना चाहते हैं तो गुड न्यूज़ सेंटर चर्च आपका स्वागत करता है। आप अपने दान और दशमांश को गुड न्यूज़ सेंटर के अकाउंट में भेज सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो आप ऐप के द्वारा अपने दान और दशमांश को भेजकर दिए गए नंबर पर अपने स्क्रीनशॉट को भेज सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है। आइए प्रसन्नता के साथ परमेश्वर के राज्य में बोएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए, जब आप तैयार हो रहे हैं आप परमेश्वर के राज में बोने के लिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु परमेश्वर में दुआ करता हूँ मेरे भाई बहनों के लिए जो भी अभी आपके राज में बोने के लिए तैयार हो रहे हैं। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से उनके हर एक ज़रूरतें पूरा हो जाए परमेश्वर प्रभु जी। उनके हर एक आर्थिक कमी घटी यीशु मसीह के नाम से पूरा हो जाए परमेश्वर प्रभु जी। जब आज बो रहे हैं प्रभु जी, उनको बहुतायत से तू आशीष दे परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तेरी